जय श्री राम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम जटिने दन्डिने नित्यं लंबोदर शरीरणे कमंडलु निस्संगाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। जय श्री राम। आज हम लोग विजय कृष्ण कथा में गोस्वामी जी का संन्यास ग्रहण, तपस्या व सिद्ध अवस्था की प्राप्ति का वर्णन करेंगे। गया में दीक्षा प्राप्ति के लगभग 1-1.5 महीने के बाद विजय कृष्ण वाराणसी आए। वाराणसी आकर वे स्वामी हरिहरानंद सरस्वती के निकट विजय कृष्ण ने अपने गुरु जी के निर्देश तथा ब्राह्म धर्म में प्रवेश करने, उपवीत त्यागने आदि सभी बातों का विवरण दिया। स्वामी हरिहरानंद ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही हिमालय से वाराणसी आया हूँ। तुम्हारे कुछ प्रायश्चित का तुम्हारा अंतःकरण पवित्र है, अतः तुम्हें प्रायश्चित या अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है। फिर भी शास्त्र विधि का उल्लंघन करना उचित नहीं है। तुम शास्त्र विधि के अनुसार फिर से प्रायश्चित कर उपवीत धारण करो। तुम्हें 3 दिन का ब्रह्मचर्य धारण करना होगा। इस तरह से क्रिया करके सन 1883 ईस्वी में विजय कृष्ण को स्वामी हरिहरानंद ने संन्यास प्रदान किया। संन्यास प्रदान करने के पश्चात उन्होंने विजय कृष्ण का नाम स्वामी अच्युतानंद सरस्वती रखा, पर वे अपने पूर्व आश्रम के नाम विजय कृष्ण गोस्वामी के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। संन्यास के पश्चात गोस्वामी जी चाहते थे कि सभी चीज़ों को छोड़कर वह परिव्राजक की भांति भ्रमण करेंगे, पर गुरुजी ने उन्हें अपने परिवार के लोगों के साथ रखने और ब्रह्म समाज में कुछ दिनों तक रहने का निर्देश दिया और यह कहा कि समय आने पर सर्प निर्मोर्क माने केचुली की तरह अपने आप सब अलग हो जाएगा। तुम्हारा कुछ कार्य है, अपने जिद के वश में कर्म का त्याग करने से उपकार के बजाय हानि अधिक होगी। संन्यास के बाद विजय कृष्ण जी फिर से गया आकर कठोर तपस्या शुरू की। शास्त्रों में जो अष्ट सिद्धियों का उल्लेख है, क्या यह सत्य है? यह विजय कृष्ण ने अपने गुरु से पूछा। किसी मनुष्य में क्या इस प्रकार की शक्ति आ सकती है? परमहंस जी ने कहा, शास्त्रों में जो कुछ भी है सब सत्य है। तपस्या द्वारा इस प्रकार की शक्ति साधकों में प्राप्त होती है। यदि तुम इन्हें प्रत्यक्ष देखना चाहो तो मेरे साथ आओ। ऐसा कहकर परमहंस जी ने गोस्वामी जी को एक निर्जन स्थान पर ले जाकर अष्ट सिद्धियां दिखाईं। अंत में एक मृतदेह में परमहंस जी प्रवेश कर हंसते हुए पूछा, अब विश्वास हुआ या नहीं? अब तक गोस्वामी जी विस्मित होकर अष्ट सिद्धियों का अवलोकन कर रहे थे, पर परमहंस जी की बातों को सुनकर उन्होंने सविनय कहा, आपने जिस प्रकार दिखलाया उसके बाद क्या अविश्वास कर सकता हूँ? उन्होंने गोस्वामी जी से कहा, तपस्या करो और सब सिद्धियां अपने आप आ जाएंगी। तपस्या करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार 3-4 माह वे गया रहकर साधना करते रहे। इन दिनों बाबा गंभीर नाथ जी के पास प्रायः जाते थे। संसार से उदासीन
गोस्वामी जी सन्यासी वेश को देखकर गया के ब्राह्म बंधुओं ने उनकी स्त्री योगमाया देवी से इसके बारे में कहा। योगमाया देवी गया आ गईं। गोस्वामी जी भी परमहंस जी के निर्देशानुसार योगमाया देवी के साथ कलकत्ता वापस आए और पूर्ववत ब्रह्म समाज के प्रचार का कार्य करने लगे। कलकत्ता में गोस्वामी जी का यह परिवर्तन देखकर ब्राह्म समाज के लोग आलोचनाएं करने लगे। एक दिन उनका मिलन महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से हुआ, उनकी भेंट हुई। उनको देखकर देवेंद्रनाथ महर्षि ने कहा कि गोसाई, तुम्हें मैं एक नए रूप में देख रहा हूँ। यह देव दुर्लभ वस्तु तुमने कहाँ प्राप्त किया है? गोस्वामी जी परमहंस जी को सारा किस्सा विवरण किया। गोस्वामी जी ने कहा कि इस अमूल्य वस्तु को कभी मत त्यागना, आवश्यकता पड़ने पर ब्रह्म समाज को त्याग देना, पर इस अमोल वस्तु की मर्यादा रखना और इसे कभी मत त्यागना। आइए हम लोग अब थोड़ा संकीर्तन करते हैं और आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। परमहंस जी महाराज जो विजय कृष्ण गोस्वामी जी के गुरु थे, उन्होंने कभी भी उनके स्त्री और परिवार को उनसे अलग रहने नहीं दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि तुम सांसारी बन करके अपने परिवार के साथ ही सब कुछ प्राप्त करोगे, और यही शिक्षा हमें संसार में देनी है कि परिवार में रहकर भी मनुष्य पूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ आज जय श्री राम।